बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान जब से इक़्तिदार से निकले थे या निकाला गया था जिस तरीके से भी, उसके बाद वो मुसलसल एक मुतालबा कर रहे थे जो कि तकरीबन 1.5 साल के बाद अब जाके माना गया है, और वो है मुल्क में आम इंतखाबात का। जी डेट भी वहीं से आ रही है जहां से हमने प्रेडिक्ट किया था, और फाइनल मेरे ख्याल में कागज़ जो आएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल में अब आएगा। इमरान खान जो मुतालबा कर रहे थे उस पर आके आमीन जो कहा है वो किया है काजी फायज़ ईसा साहब ने। क्या इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देना ये आइन की जीत है या इमरान खान की जीत है या दोनों जीत गए? हुआ क्या है ये? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, पहले तो ये जो हम तजिया करने लगे हैं, इससे पहले एक चीज़ का तयन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस जज की अदालत में आज आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, ये जज इमरान खान के इंतहाई समझे कि कट्टर किस्म के मुखालिफ समझे जाते हैं। और ये इनके चीफ़ जस्टिस बनने या रिजीम चेंज होने के बाद से ऐसा नहीं है। ये मामला चल रहा है 2019 से, जब पीटीआई की हुकूमत की जानिब से मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था। वहाँ से जो ताल्लुकात थे वो ख़राब होना शुरू हुए, लेकिन उस मामले में ये हुआ कि जो रेफरेंस था वो खारिज हो गया, कलअदम करार दे दिया गया, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा उससे बच निकले। लेकिन उसके बाद मामला ये होने लगा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ एक ज़हन उनका ये बन गया कि इन्होंने मुझे चूँकि मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा और मुझे नौकरी से बरतरफ करवाने की कोशिश की है, तो वो शायद ये समझने लगे कि ये जो पीटीआई और इमरान खान है ये मेरे मुखालिफ हैं, मेरे दुश्मन हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में ही केस की समाअत के दौरान हमने मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात देखे जिसमें मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो मुतअद्दिद मुकदमात में ये कोशिश करते थे कि मामला किसी तरीके से इमरान खान और पीटीआई की तरफ मोड़ा जाए। आपको याद होगा कि कन्वेंशन सेंटर में जब इंसाफ लायर्स फोरम का एक कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें जो हाल की बुकिंग थी, कन्वेंशन सेंटर के हाल की बुकिंग, उसके ऊपर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सीडीए से जवाब तलब किया था और कहा था कि देखा जाए कि क्या जो ये कन्वेंशन सेंटर की बुकिंग के जो पैसे हैं वो आईएलएफ वालों ने अदा किए हैं, पीटीआई ने अदा किए हैं या वफाकी हुकूमत ने अदा किए हैं। और इसके अलावा हमने जो वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम का मामला था, उसमें भी हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ये कोशिश थी कि ये मामला भी इमरान खान के साथ जोड़ा जाए। फिर उनको व्हाट्सएप पर कुछ दस्तावेज़ात मिले एक नामालूम नंबर से, और उन्होंने वो नामालूम नंबर से गैर मुसद्दक़ा वो दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट के अपने ही ब्रादर जजेस के जो इमरान खान के वो तरक्याती फ़ंड्स वाला केस सुन रहे थे उसके उनके साथ शेयर कर दिए। उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर इमरान खान और उनके जो हुकूमत के वज़रा थे उनके मुकदमात पर सुनने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ से ये जो मामला था ये बढ़ता बढ़ता अब नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि आप देखें कि जब पीटीआई के रिजीम चेंज के बाद जो भी हालात वाक़यात बने, क्रैकडाउन हुआ पार्टी तोड़ने के हवाले से या बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए ख़वातीन, वर्कर्स और दीगर कारकुनान को जिस तरीके से जेलों में डाला गया, मुकदमात बनाए गए। इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात बन चुके हैं। जी, वो चाय हम इंशाल्लाह साथ साथ पियेंगे। तो 200 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ बन चुके हैं। तो अब और इमरान खान का आप ये देखें कि गुज़श्ता वो तकरीबन 18-19 माह से वो मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद किसी तरीके से यकीनी बनाया जाए, और उनका बार बार एक ही मुतालबा था कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ, क्योंकि जब तक आम इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम दोनों नहीं आएंगे। फिर हमने ये भी देखा कि इसी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का भी अदम इस्तेकाम पैदा होना शुरू हुआ, दोबारा से दहशतगर्दी बढ़ने लगी। तो अब चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत से मेरे ख्याल में ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख़ का ऐलान किया है, ये इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तारीफ़ है
उसकी वो कामयाबी है जो वो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से मुसलसल कर रहा था, और एक ऐसे जज की अदालत से उसको ये कामयाबी मिली है जो मैंने देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो उसके कट्टर मुखालिफ समझे जाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान के वकील हों या जो दीगर सियासी जमातों के वकला हो, उनकी जानिब से भी अब तो मुतालबा ये सामने आया था। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और कहा कि हम भी इस केस में फ़रीक बनना चाहते हैं, और वो भी फिर अब वो पक्की पकाई देग थी, उन्हें भी नज़र आ रही थी कि देग अब पक चुकी है और हम इस पकी हुई देग में जाके हम भी अपना जो हिस्सा हमें मिलता है वो हिस्सा हम जाके वसूल कर लें। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं जो इलेक्शन कमीशन है वो आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख जो है वो उसका ऐलान किया है, और उस पर फिर अदालत ने कहा कि क्या आपने इस तारीख के बारे में सदर पाकिस्तान को भी बताया, क्योंकि आप देखें कि माजी में ग़ालिबन सितंबर के शुरू में पहला हफ्ता था सितंबर का, जब सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था और कहा गया था कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन आए और आके सदर के साथ आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर मशावरत करें। उस पर फिर सदर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने बड़ी रौनक के साथ जवाब दिया कि मैं आइनी और कानूनी तौर पर सदर के साथ मुशावरत करने का पाबंद नहीं हूँ, और इलेक्शन एक्ट 2017 में जो सेक्शन 57 है उसमें तरमीम के बाद मैं जो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मामला है वो अब सदर के पास इख्तियार नहीं है, बल्कि मेरे पास यानी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास है कि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर बात हो रही थी कि ये तारीख तब आएगी जब नवाज शरीफ वापस आएगा, काजी साहब चीफ जस्टिस होंगे, उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात का जो है ना वो शोर मचेगा, बिगल बचेगा, इमरान खान जेल बगल। आप इस पर भी मेरे साथ शर्त लगा लीजिएगा। नहीं लगाऊंगा मैं, लगा लेना, हमारा काम ही है ना। अच्छा चलें चलें। आपकी उर्दू जो है ना टाट स्कूल वाली मैंने सुन चुका हूँ काफ़ी बार, तो थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। चाय पी लें, इससे बेहतर वही है आपके लिए। तो ये सारा कुछ, जैसे राजा रियाज की वो आज क्लिप भी वायरल हुआ कि जो 12 अगस्त को उन्होंने कहा था कि डेट आएगी तो फरवरी में होगी, और 15 फरवरी से 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद, एग्जैक्ट 4 दिन पहले ये बनती है। तो ये सारा क्या पहले ऑलरेडी प्लान किया गया था कि माहौल ऐसा बनाया जाए, नवाज शरीफ वापस आएँ, चीफ जस्टिस ये होंगे, केस लगेगा, डेट आएगी, इलेक्शन कमीशन फ़ौरन आमीन कह देगा और इमरान खान जेल में होगा, सारा सिनेरियो ऑलरेडी था ऐसे। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो ये सारी चीज़ें आपस में आपको लिंक होती मिलती हैं। भाई, और उसकी वजह यह है कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त शायद यही कोशिश थी कि अगर उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात हो जाते हैं तो दोनों सूबों की जो आबादी बनती है वो पाकिस्तान की मजमूई आबादी का तकरीबन 70 से 72% बनती है। तो अगर पाकिस्तान की कुल आबादी का 70 से 72% जो हिस्सा है उसमें इंतखाबात हो जाते हैं और मरकज़ में उसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान में आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो फिर उससे एक नफसियाती एक ये जो तासुर था ये ज़रूर कायम हो जाता कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमतें हैं तो इसका मतलब है कि मरकज़ में भी और दीगर दोनों सूबों में भी PTI की हुकूमत बनेगी। और यही उस वक्त बुनियादी दलील थी जो PDM के जो हिमायती लोग थे वो मीडिया के ऊपर देते थे। और अब देखें कि उसी वजह से कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना, ये सारी चीज़ें आपस में वो जुड़ती हुई आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखें कि अगर मई के महीने में हो जाते तो फिर अब ये नवंबर का महीना है, 6 महीने ही बनते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और उनके आने से पहले ही उनकी जमात के लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि सितंबर के वस्त से जो एक बड़ी तकरीरी होगी, एक ओहदे पर तब्दीली होगी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून को इंसाफ मिलना शुरू होगा। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की अदालतों ने इंसाफ की होम डिलीवरी ऐसी शुरू की कि अपने ही फैसलों के अंदर वो अपने उन तमाम गुनाहों का खुद इकरार भी कर रहे हैं कि हमने कौन से जी जवाज़ तक पेश नहीं हो रहे कि जो तंबू को त्रोपे लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो असल में पूरा तंबू फटा हुआ है। और दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं? तंबू को त्रोपे लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो आपको नहीं पता तंबू वो जो बड़े वो कनोपी जो होती है, तो वो पूरा तंबू फटा हुआ है और हमारी अदालतें ना उस तंबू को सीने की कोशिश कर रही हैं, सिलाई की उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और वो भी हाथ से और नलकी के साथ आम धागे से।
तो वो अब उनसे हो नहीं रहा, इसलिए अपने फैसलों में लाते हैं ऐसे आइडिया। और वो अपने फैसलों में ही उन तमाम अपने जो तारीखी गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं, उनको वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई हैं, और ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह आज से। सही साहब मैं आपका फ़ैन हो गया सर शुक्रिया, आप मेरे सबसे बड़े और लायल फ़ैन हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। धन्यवाद। तो अब देखें कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने के तकरीबन अब देखें कि 21 अक्टूबर को वो हैं, आज 10-11 दिन हो रहे हैं, और 10-11 दिन के अंदर अंदर अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन की तारीख है वो भी सामने आ गई है। और हम यही कहते थे कि नवाज़ शरीफ के आने से पहले पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर नीचे आ गया, छींक वाली रिवायत बरकरार है। जी जी, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, उसके अलावा इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। अब कहा जाएगा कि नवाज़ शरीफ के आने के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आना शुरू हो गया है, मुआशी इस्तेहकाम भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नवाज़ शरीफ साहब के जो क्या कहें, अब उनको ना कहें कुछ प्लीज़ है, मैं कह रहा था कि वो शायद मुस्लिम लीग नून के गधे को ज़ेबरा साबित करने की कोशिश जो की जा रही है। सर अब और कौन सी कोई आप बता दें, मैं मुतबादिल मिसाल वो दे देता हूँ ना। वो इस काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने काबिल शो किया जा रहा है। बस ये हाँ ये चलें जी, आप वो उसको हज़फ करके इसको कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं वीडियो खत्म जी जी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो डॉट कनेक्ट हो रहे थे, और इनका मकसद बज़ाहिर यही नज़र आता था कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, अदालतों से उनके मुकदमात बरी हों, और फिर इसी टाइम के दौरान आप देखें कि पैरेलल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, पूरी पार्टी को तोड़ फोड़ उसमें की गई, आज भी लोग गिरफ्तार कर लिए जो अडयाला के बाद। जी बड़े लोगों को पार्टियों से अलग करवा के दीगर सियासी जमातों में उनको शामिल करवाया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ वो देखें, ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन यानी मरियम नवाज़ साहिबा खुद मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जलसों के अंदर इन बातों का वो इजहार करती रही हैं कि इमरान खान को जेल में डालो, नवाज़ शरीफ को अदालतों से बरी करो, और वो ख्वाहिशात जिनका जिक्र उन्होंने अपने जलसों में किया ना सर, वो सारी पूरी की गई हैं। और अब अदालतों से अब एक रह गई है, कौन सी? जनरल फैज़ और जनरल बाजवा वाली। देखिए वो पूरी हो नहीं सकती। असल में कोशिश तो इन्होंने की थी कि 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस भी इसी वजह से समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो जो बड़े घर के खिलाड़ी हैं उन्होंने जब एक बार वो बाउंसर किया तो उसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो हमारी बस है, इससे आगे हम जा नहीं सकते। और जी आप जी क्लोजिंग करें सर। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।